हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज़ वाणी में। तो मैंने आपको आधी वीडियो पर से दिखाई थी। आज मैं थैली लिखने लग गई हूँ, पर मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैंने बहन से बोला प्लीज़ दे दे, और उसने मेरी विनती स्वीकार कर ली और दे दिया कैमरा। तो अब मैं कैमरे से वीडियो बनाऊँगी। कैमरा था बट कैमरा स्टैंड नहीं था, तो उसने मुझे स्टैंड दे दिया और अब मैं उसके साथ वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू मेरी बहन जी को। अभी मैं अपने बाहर वाले कमरे की डेली लिख रही हूँ। थोड़ी देर में मंदिर वाले कमरे की डेली भी लिख देंगे। तो ऐसे करके हमारी डेलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। एक्चुअल में मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं पहले से डिज़ाइन नहीं सोच पाती हूँ। जैसे ही मैं डेली के आगे बैठती हूँ तो हाथ से जो बनता जाता है बनाती जाती हूँ। तो पहले मैंने नीचे की डेली पूरी की, उसके बाद से मैं अभी एप्रन दे रही हूँ। तो हमारे उसमें जो ये सीधी लाइन वाले एप्रन होते हैं, इनमें क्या होता है कि बेजोड़ में बनाने होते हैं। मतलब या तो 5, 7, 11 ऐसे करके, जोड़े में नहीं होने चाहिए, मतलब इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ऑड में बनाने पड़ते हैं। तो वो कंप्लीट किया। उसके बाद से ये बना दिया मैंने माता लक्ष्मी जी के पैर। मुझे पहले से पैर बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, मुझे पैर बनाने नहीं आते थे, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली। नीचे जो पैर दिख रहे हैं उन्हीं को देख करके ऊपर भी बना दिए, और सच में बहुत अच्छे पैर बने। अब इसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो फिर जैसा आता गया वैसे करती रही। लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा करते करते। और इतने में टेढ़े टेढ़े होते हुए, छोटे से उगते हुए सूरज जैसे कुछ बना दिया मैंने कि सूरज की किरणें इधर उधर से चारों तरफ से आ रही है दिल्ली में। ये सारे कुछ डिज़ाइंस जो थे वो बचपन से मैं देखती आ रही थी। वही डिज़ाइन हर साल रिपीट होते थे। दीदी लोग बड़े जो थे वो बनाते थे ताई के बच्चे, तो फिर मुझे कुछ अलग करने का मन होता है, ऐसे कि हर बार सेम नहीं बनाना। तो इस बार मैंने टेढ़े कर दिए सूरज को। थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है। ऐसे रहता है कि ज़िंदगी में सब कुछ सीखना चाहिए, तो ट्राई समथिंग न्यू। पर डर भी लगती है, क्योंकि कहीं कुछ नया करने के चक्कर में हम चीज़ें बिगाड़ ना दें। पर अनुभव हो जाता है, हम वो गलती दोबारा नहीं करते। इसलिए नई चीज़ें करने से नहीं डरना चाहिए, इतना तो मुझे समझ में आ गया। तो मैंने कोशिश की बतख बनाने की, पर ये थोड़ा सा मुँह इसका मोर जैसा लग रहा था, तो मैंने कहा ऊपर से कलंकी दे देती हूँ, तो ये अब मोर बन गए। ये बीच में थोड़े से मुझे खाली खाली लग रहे थे, तो मैंने ऐसे ऐसे करके बेले दे दी। और सच में इसके बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। प्यारा तो पहले भी लग रहा था, पर उसके बाद और अच्छा लग रहा था। यहाँ पर भी छोटी सी देली है नीचे से, तो फिर मैंने बहुत छोटे छोटे से एप्रन दे दिए। पर क्या होता है कि एप्रन बहुत सारे टाइप के दिए जाते हैं। जैसे एक तो सीधी लाइन वाले होते हैं, दूसरे होते हैं पहाड़ जैसे दिए जाते हैं, और ऐसे ही हम ऊपर नीचे करके मतलब अपने हिसाब से उनको बना सकते हैं। पर उसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वो सीधी लाइनें होनी चाहिए। लाइनों को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस ये होता है। अभी तक तो मैंने वैसे 2 ही तरीके के एप्रन देख रखे हैं, एक सीधी लाइंस वाले और एक पहाड़ वाले। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये है पहाड़ वाले एप्रन। तो मैंने उनके बीच में थोड़ी सी बेलें भी दिखा दी, क्योंकि पहाड़ तो हरे भरे होते हैं। हमारे वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ बर्फीले नहीं, हरे भरे पहाड़ दिखते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट तो नैनीताल पड़ता है, पर मेन नैनीताल में ही बर्फ़ गिर जाती है, हमारे यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, तो हम हरियाली से ही खुश हो जाते हैं। अब मंदिर वाली दिल्ली भी स्टार्ट कर दी है। इसमें भी कुछ नई करने की चाह में मैंने कुछ अद्भुत कलाकारी कर दी, पर मुझे सच में नहीं पता था कि ये इतना प्यारा बन जाएगा। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और अभी तक की मेरी सबसे अलग कलाकृति थी। मैं इस वाली कलाकृति को करने से इसलिए डरती थी कहीं मैं सब मैशअप ना कर दूँ, बट जब मैंने खुद से किया तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी के साथ हल्के हल्के हाथों से भरते हुए ये हो ही गया। और मेरे कान्हा जी के बिना कोई कार्य संपूर्ण हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे कान्हा जी भी आके मदद करने वाले हैं। वो हमको आकर के संदेश पहुंचा गए हैं। हमारे कृष्णा जा रखे हैं दूसरा ब्रश लेने। अभी जैसे ही उसको ब्रश मिला और पहुंच गया है वो मेरे पास, बट इतने प्यारे प्यारे तरीके से कर रहा था वो। सच में किसी को भी बस मौका देके देखो, विश्वास करके देखो। और ये मेरा सबसे अच्छा ट्राई था। अगर मैं उसे करने ही नहीं देती तो कैसे पता चलता मुझे कि वो इतने अच्छे से आराम से काम भी कर सकता है, इतने धैर्य के साथ।
उसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये करने में, और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरा तो काम हो रहा था। पर बड़ा ही प्यारा बच्चा है। इसने एक्चुअल में बिगाड़ दिया था, एक बूंद गिरा दी थी बीच वाली लाइनों के ऊपर, तो इस वजह से मुझे उसको माला का रूप देना पड़ा और बीच वाली लाइनों में भी सब में डिज़ाइन हो गया। पर आश्चर्यजनक बात ये थी कि उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सच में कान्हा तो मुझसे भी बड़ा कलाकार निकला, पर मेरी काफ़ी मदद की आज उसने। जिस धैर्य और संयम के साथ उसने मेरा साथ दिया है, उस शैतान बालक से मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। काफ़ी उद्दंडी बालक है, पर प्यारा भी उतना ही है, हर कहना मान लेता है। ऐसी अभी उसने मेरा कहना मान लिया कि मैंने उसको बोला थोड़ी देर भाई रुक जाओ, तो वो रुक गया। उसने बोला ठीक है, हम आपको तंग नहीं करेंगे। अभी जैसे ही उसने फिर थोड़ी देर में आया झूला झूल करके, देखे कमल बन रहे हैं, फिर आ गया पूछने कि क्या मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं क्यों ही मना करूँ, मेरा काम हो रहा है। बीच बीच में वो थोड़ा बिगाड़ दे रहा था, थोड़ा सी हो जाती है गलती, बच्चा है पहली बार कर रहा है, पर मैं उसे कभी नहीं करने देती। अगर मुझे मेरी बचपन की एक कहानी याद नहीं आती, मैं जब छोटी थी तो मेरी ताई जी की बेटी हमारे घर में लिख रही थी, तो वो रात को गई सोने के लिए। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, एपन में क्या ही है, ऊपर से नीचे को लाइन तो खींचनी है, तो मैं पकड़ के ब्रश डाल देती हूँ पेंट ऊपर से, नीचे को बह के खुद आ जाएगा, ग्रेविटी अपना काम कर ही लेगी। परंतु मुझे नहीं ज्ञात था कि ग्रेविटी अपना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम करेगी और वो लहराता हुआ नीचे चला गया। सारे एपन खराब हो गए, परंतु उस पूरे घटना के बाद भी उन्होंने मुझे डांटा नहीं। वो सबके सब हंसने लगे, मम्मी हंसती, दीदी हंसती कि अच्छी बात है, सीख रही है। इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो कोई क्यों ही ट्राई करने से डरेगा। अरे वाह, ये तो राइम हो गई। अब मैंने थैली के नीचे वाला पार्ट भी बनाना स्टार्ट कर दिया, और अभी कान्हा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कोई भरने का काम नहीं था, तो इससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है लिखने में। अब बस मेरा कार्य संपन्न होने को तैयार है, अंतिम दहलीज बची है, इसके होते ही आई एम फ्री। अभी मेरे पास एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर अगर आपको जानना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। और ये भी बताना कि आपको कैसी लगी मेरी दोनों थैलियाँ। मुझे तो बहुत सुंदर लगी, कुछ नया करके अत्यंत हर्ष हुआ। और ये मैंने टेप निकाल दिया कान्हा की मदद से, क्योंकि इस संपूर्ण कार्य में शुरू से लेकर अंत तक पूरे परिवार ने काफ़ी सहयोग प्रदान किया। चाहे पापा की हेल्प हो, मम्मी का कैमरा पकड़ना, या बहन से कैमरा मांगना, या कान्हा की थैलियाँ लिखना। बहुत प्यारा लगा ये सब करने के बाद से। काफ़ी शांति भी मिली कि वाह कितनी सुंदर लग रही है मेरी थैलियाँ देख करके। इंतज़ार कीजिए मेरे सरप्राइज़ का, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।